संसद का फॉर्मेशन कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। ठीक, अब यहां देखिए, चूंकि हमने दिखाया कि कार्य एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के आपस में मिलने से नई संस्था का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर ये जो हो गया यह लेजिस्लेटिव हो गया, विधायिका, और प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव हो गया। संसद का फॉर्मेशन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। संसद मिलकर बनती, कल हम लोग ने देखा भी था। लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं? विधायिका हो गई है, और प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव। क्लियर ना? तो इसी कारण से हमेशा आप लोग ध्यान रखना है कि कभी भी संसद अगर पूछा जाए तो आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनसे मिलकर पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, इनसे मिलकर संसद बनती है। कभी भी केवल हम लोकसभा, राज्यसभा को संसद नहीं बोलेंगे। संसद का मतलब हो गया कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमेशा इन दोनों के मिलने से पार्लियामेंट का क्रिएशन हो रहा है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर। क्लियर? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं? सिंपल सा एक लाइन में बोल देना है कि पार्लियामेंट इज ए एपेक्स बॉडी ऑफ आवर लेजिस्लेटिव विच क्रिएट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, आज ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय द होल ओवर कंट्री। यानी संसद हमारी विधायिका की वह सर्वोच्च संस्था है जो नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है। विधायिका लेजिस्लेटिव में केवल पार्लियामेंट ही नहीं आ रहा है, लेजिस्लेटिव में आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी आता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी आता है। तो ये एपेक्स बॉडी हो गया पार्लियामेंट की। आपको कभी भी फॉर्मेशन जब पूछा जाए आपसे संसद कैसे बनता है, तब आप बताओगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लेकिन कोई अगर एक सिंपल वे में पूछ दे कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो आपको फॉर्मेशन नहीं बताना है। क्लियर ना? सीधे कि एपेक्स बॉडी ऑफ आवर लेजिस्लेटिव, यह विधायिका की हमारी सर्वोच्च संस्था है। क्लियर ना?